Assalamu alaikum students. Today we're going to start the topic reflection of light by spherical mirrors. जी तो हम लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है स्फेरिकल मिरर से, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, लाइक प्लेन सरफेसेस, अगर जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं अगर उनकी सरफेस प्लेन हो, ठीक है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो टू लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उनको वो फॉलो करेगी। मींस अगर लाइट प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है, तो वो जो है लाइट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। और वो दो लॉज कौन से हैं? जी स्टूडेंट्स, तो वो जो लॉज हैं ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर प्लेन सरफेस है, जस्ट लाइक एज वी सी इन दिस डायग्राम, लाइट आ रही है तो ये क्या है? ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर है। तो यही है दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अगर जी तो अगर हम बात करें जो स्फेरिकल मिरर्स हैं जिनकी सरफेस प्लेन नहीं होती, जस्ट लाइक कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स है, ठीक है, तो अगर इसमें हम लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करें कि लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट होती है, जी तो देखें इधर भी जो लाइट है वो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करेगी। अब देखें हम फर्स्ट जो लॉ है वो तो प्रूव हो रहा है कि तीनों जो हैं जो पॉइंट्स हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एक ही सरफेस पे हैं, एक ही प्लेन पे वो आ रहे हैं, ठीक है, लाई ऑन दी सेम प्लेन। और जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड जो है लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नीचे लिखा हुआ है। ये जो आपको ट्रायंगल्स नजर आ रही है रिप्रेजेंट्स एंगल आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, तो ये एंगल भी दोनों के बराबर है। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो तो जो लाइट है वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही उनको फॉलो करते हुए ही रिफ्लेक्ट होती है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको बता देता हूँ। अगर हम एक वेल पॉलिश्ड स्पून यूज़ करें तो जो स्पून है वो कन्वेक्स मिरर भी बिहेव करता है एंड एज अ कनकेव मिरर भी बिहेव करता है। जी तो अगर हम जो स्पून है उसकी जो बैक सरफेस होती है, ठीक है, जो उसकी बैक सरफेस होती है उसको अगर हम यूज़ करें, अगर उसको अपने हम फेस के सामने लेके आएँ तो आपको देखें ये एक पिक्चर सी नज़र आ रही है। तो इधर आप देखें जो पिक्चर है वो क्या है? वो बिल्कुल सीधी है, इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। ये पिक्चर आपको बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है इसमें, ठीक है। तो जो इरेक्ट इमेज होती है, जो बिल्कुल सीधी होती है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, पहली बात है ये। जब हम बैक सरफेस यूज़ करेंगे तो ये जो स्पून है ये क्या होगा? ये एज अ कन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा। और कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज है वो क्या बनती है? वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब दोबारा फिर बता दूं, जो इमेज बिल्कुल सीधी बने वो इरेक्ट होती है और जो इरेक्ट इमेज होती है उसको हम वर्चुअल कहते हैं। बट अगर हम जी स्टूडेंट्स, अगर हम इस साइड को देखें, अब देखें यहाँ पे हम स्पून की जो इंटरनल सरफेस होती है जिस साइड से हम खाते हैं, तो अगर हम इंटरनल सरफेस को यूज़ करें तो यहाँ पे इनर सरफेस है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द इनर सरफेस। तो यहाँ पे ये जो स्पून है ये बिहेव करेगा ऐसा कनकेव मिरर। तो देखिए यहाँ पे इमेज क्या हो रही है? इन्वर्टेड इमेज आ रही है, उल्टी है, ठीक है। तो जो इन्वर्टेड इमेज होती है उसको हम हमेशा रियल इमेज कहते हैं। और दूसरी बात, जब हम बात की थी हमने कन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पे इमेज हमेशा स्मॉल बनेगी। देखें यहाँ पे पिक्चर स्मॉल नज़र आ रही है। अगर हम इधर कनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ पे पिक्चर जो है वो उसका साइज़ ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो साइज़ है इन द केस ऑफ कनकेव मिरर ये डिपेंड करेगा कि जो स्पून है वो आपकी फेस से कितना दूर है, ठीक है। मतलब जो इमेज होती है, द साइज ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका जो फेस है वो यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। तो आपकी पोजीशन आपकी फेस की कहाँ पे है, वो जो है उसके लिहाज से आप जो इमेज है उसका साइज होगा, ठीक है। अगर आप करीब लेके आएंगे चम्मच को तो मीन्स पोजीशन जो है दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम है, क्लोजर टू है। आपका जो फेस है वो क्लोज है मिरर के,
तो इमेज लार्ज बनेगी। अगर आप स्पून को दूर लेके जाते जाएंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, आपके फेस की अवे हो जाएगी, तो जो इमेज है वो स्मॉल हो जाएगी जी। तो कहने का मकसद है कि हम स्पून को भी एज अ कनकेव और कन्वेक्स मिरर यूज कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इमेज लोकेशन फाइंड करनी है। सपोज हम ये करते हैं कि ये हमारे पास एक मिरर है, कनकेव मिरर है, ये उसका फोकस एफ पॉइंट है और ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ठीक है, जो कि फोकस से बिहाइंड है। अब देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, उसको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ी हुई है, ठीक है, वो मिरर से कितना डिस्टेंस है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और ये जो फोकस जो मिरर से फोकस कितना दूर है उसको हम कहते हैं एफ फोकल लेंथ है, ठीक है, मतलब फोकस कितना दूर है मिरर से वो फोकल लेंथ होती है। अब देखिए अगर हमें ये दो चीज़ें मालूम हैं, पी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, कितना दूर है, मैं कहता हूँ सपोज ये कितना है, ये हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ हम कहते हैं ये 5 सेंटीमीटर अवे है। तो ये हमें दो चीज़ें मालूम है। तो अब थर्ड टर्म क्या है, हमने फाइंड करनी है इमेज लोकेशन, कि इमेज कहाँ पे बनेगी। अगर ये हमें दो चीज़ें पता हैं तो हम जो थर्ड ऑब्जेक्ट चीज़ है इमेज लोकेशन, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें, ये फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को हम कहते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है, ये मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये f फोकल लेंथ है, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q क्या है, इमेज डिस्टेंस है, कि ऑब्जेक्ट जो है जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस से मिरर से कितना दूर बनेगी। तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। सो मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर। तो ये जो फार्मूला है ये रिलेशन बेसिकली इन तीन क्वांटिटीज़ का, इन तीन टर्म्स का, q इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एंड f फोकल लेंथ का। ये तो हम ये एग्जांपल करते हैं, p इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो हम q फाइंड करते हैं इमेज डिस्टेंस के मिरर से कितनी दूर जो है इमेज बनेगी। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें क्योंकि q की वैल्यू चाहिए तो हम 1/p को इक्वल को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं 1/5 माइनस 1/p की वैल्यू क्या है 1/10 हो जाएगी इज इक्वल टू 1/q। जी स्टूडेंट्स, तो देखें 1/q माइनस 1/10 एलसीएम आ जाएगा 10, तो 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1/10। तो देखें हमें q की वैल्यू चाहिए, हमें 1/q नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों को इन्वर्ट कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीन्स के जी तो इस तरह जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस से बनती है। जी स्टूडेंट्स, तो जो मिरर फार्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, देयर आर सम साइन कन्वेंशंस। ये अगर साइन कन्वेंशन आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए यूज़ नहीं करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स सही नहीं होंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशंस क्या है, सिंपल है। अगर आपके पास कनकेव मिरर है तो ये जो टर्म्स हैं तीनों के तीनों आप पॉजिटिव लेंगे। मेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है, q है, f, इन तीनों को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जब कनकेव मिरर हो। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की तो ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं p, q, f, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, अच्छा ये जो p है ये नेगेटिव आप नहीं ले सकते। ये अभी तक जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी 10 क्लास के अंदर, उसके अंदर p को नेगेटिव कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन q और f को आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कन्वेक्स मिरर क्या किस तरह होगा मैं बताता हूँ आपको। जी सपोज करें हम कहते हैं कि एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो क्या है, इन कन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखें आपने देखना है, अच्छा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। तो आपने क्या करना है, q इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, अपने माइनस हाथ में लगाना है क्योंकि कन्वेक्स मिरर में आप सब टर्म्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर कहते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है तो आप f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, आप नेगेटिव यूज़ करेंगे। बट अगर कनकेव मिरर तो आप फिर नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे। ओके।